हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 24 सितंबर के द हिंदू के एनालिसिस में क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। तो हम आज देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पेज पे आपका कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देख सकते हैं 75 ईयर्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर ऑब्जर्व हॉलीडे ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराजा हरि सिंह। ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा। फिर से हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि 75 ईयर्स ऑफ ऑन जम्मू एंड कश्मीर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराजा हरि सिंह, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई करेक्ट। और आगे आ जाते हैं। पहले पेज पे इतना इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे जस्ट जानकारी के लिए देख लो। तमिलनाडु फॉरेस्ट ऑफिशियल लर्नड लैंग्वेज ऑफ एलिफेंट थैंक्स टू काफ रेस्क्यू मिशन, ठीक है। ये ऐसे ही जस्ट फॉर द नॉलेज है, कुछ ऐसा नहीं है कि इसका बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे आपको मेंशन करने की ज़रूरत है शॉर्ट नोट वगैरह में, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं, आगे आ जाएंगे हम आगे पेज नंबर 8 में एडिटोरियल वाले पेज पे हमें इसे पढ़ना है करेंसी प्रेशर। करेंसी प्रेशर क्या है? आरबीआई विल हैव टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट फर्दर रूपी वीकनिंग। तो हमें ये पढ़ना ही पढ़ना है, इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है द ग्लोबल साउथ असर्शन इन जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। ये भी पढ़ लेना है, ग्लोबल साउथ असर्शन इन जियोपॉलिटिक्स। आपको याद होगा जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड हमारा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। डिफरेंस करके बताया गया था। तो फिर से जियोपॉलिटिक्स न्यूज़ में है, ठीक है। पेज नंबर 11 पे आएंगे। पेज नंबर, अब ये भी एक ऐसे चलते देख लेते हैं। महाराजा बर्थडे सेलिब्रेट इन फेवर इन जम्मू। तो वही जो मैं अभी फर्स्ट पेज पे मैंने आपको बताया था, पेज नंबर फर्स्ट पे, कि उनके बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी जाएगी, ठीक है। और हॉलीडे भी रखा जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या पढ़ना है, सॉरी पेज नंबर 11 पे ही हमें क्या पढ़ना है, क्वाड साइन एग्रीमेंट फॉर डिज़ास्टर रिलीफ एंड असिस्टेंस। तो क्वाड ने साइन किया है एग्रीमेंट किस चीज़ के लिए? डिज़ास्टर रिलीफ और असिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है, क्वाड साइन एग्रीमेंट फॉर डिज़ास्टर रिलीफ एंड असिस्टेंस। इसमें क्या पढ़ना है? फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द क्वाड ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देखो क्वाड ग्रुप कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? इंडिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है एंड जापान। 4 कंट्रीज़ हैं क्वाड ग्रुप में, ठीक है। मेट ऑन द फ्रिंज ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA। मिले ये लोग फ्राइडे में मिले हैं। तो उसमें क्या हुआ है? साइन किया गया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ, ठीक है। क्या साइन किया गया है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ, ठीक है। ये साइन किया गया है, ठीक है। पार्टनरशिप इनटू इफेक्ट। एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर जी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है वर्ल्ड वाज गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट पीरियड, कि वर्ल्ड जो है वो एक डिफ़िकल्ट पीरियड से गुजर रहा है। लिस्टिंग द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट इवेंट्स। यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की जो इशू है उसको रखा गया, ठीक है। साथ ही साथ क्लाइमेट इवेंट की भी बात की गई। एंड सेड दैट इट वाज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द क्वाड टू फर्दर द कंस्ट्रक्टिव एजेंडा। एक कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एजेंडा अपनाने की ज़रूरत है। इट हैज सेट अप फॉर द यूक्रेन एंड वर्क टुगेदर टू डिलीवर पब्लिक गुड्स, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है? आई थिंक आवर मीटिंग टुडे इज़ एविडेंस दैट द क्वाड इज़ स्ट्रॉन्ग एंड गेटिंग स्ट्रॉन्गर। बिल्किन, ठीक है, बिल्किन जो है उन्होंने क्या बोला कि आई थिंक मतलब उन्हें लगता है कि जो मीटिंग है साथ में जो हुई है क्वाड मेंबर्स की, ये एक एविडेंस है दैट कि क्वाड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, ठीक है। तो ये है। ऑस्ट्रेलियाज फॉरेन मिनिस्टर पेनी रोंग सेड क्वाड वाज अबाउट इंश्योरिंग द रीजन इज़ पीसफुल
तो जो ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा कि ये पीसफुल, स्टेबल, प्रॉस्पेरस, ठीक है, एंड इन विच सोवेरेनिटी इज़ रेस्पेक्टेड, सोवेरेनिटी की रेस्पेक्ट की जा रही है। जापान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, जापान के फॉरेन मिनिस्टर योशी मसा हयाशी हैं, उन्होंने कहा द वर्ल्ड वॉज विटनेसिंग डायरेक्ट अटैम्प्ट, वर्ल्ड विटनेस कर रही है डायरेक्ट अटैम्प्ट टू यूनिलेटरली चेंज द स्टेटस को बाय द फोर्स एंड दैट इज़ द इंटरनल ऑर्डर बेस्ड ऑन द रूल ऑफ द लॉ। तो हम जान गए क्वाड के कंटेस्ट में कौन सी बात आज करी गई है, ठीक है, तो ये होगी हमारी ओके। दूसरा हम देखेंगे कि और क्या हमारा इम्पॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। हमारा इधर है G4 कंट्रीज हाईलाइटेड अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म इन UN सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो G4 कंट्रीज़ जो है उन्होंने हाईलाइट किया है अर्जेंट नीड किस चीज़ के लिए, रिफॉर्म करने के लिए UN सिक्योरिटी काउंसिल को। जर्मनी, ब्राज़ील, जापान एंड इंडिया रिट्रीट सपोर्ट फॉर ईच अदर, ठीक है। जर्मनी, फ्रांस, जापान और इंडिया सपोर्ट में है एक दूसरे के लिए बिट टू बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC, क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ क्या करना चाहती हैं, परमानेंट मेंबर बनना चाहती है UNSC की, एंड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़। तो ये एक चीज़ हो गई ना जो ध्यान में देनी है कि जर्मनी, ब्राज़ील, जापान एंड इंडिया चाहती है परमानेंट मेंबर बनना UNSC की। तो उसी से रिलेटेड इसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे पेज नंबर 12 पे, इन ओडिशा नायागर आ डेटा ड्रिवन सोल्यूशन टू चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। नायागर, ठीक है, इन ओडिशा नायागर आ डेटा ड्रिवन सोल्यूशन टू चाइल्ड मैरिज। बात क्या है इसमें ये देखते हैं। विद द एम ऑफ इरेडिकेटिंग चाइल्ड मैरिज, मतलब इरेडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए चाइल्ड मैरिज, नयागर 1 मिनट। तो यहाँ पे बात की जा रही है इन उड़ीसा नयागढ़ अ डेटा ड्रिवन सोल्यूशन टू चाइल्ड मैरिज। तो इसमें क्या बात की जा रही है, विद एम ऑफ इरेडिकेटिंग चाइल्ड मैरिज, इरेडिकेटिंग चाइल्ड मैरिज जैसे ख़त्म करना चाहते हैं उस एम से नयागढ़ अ टाइनी उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट। तो नयागढ़ जो है वो एक छोटी सी उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट है। हैज़ अडॉप्टेड अ यूनिक इनिशिएटिव, उन्होंने एक यूनिक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं ये, रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल एडोलेसेंट गर्ल इन द डिस्ट्रिक्ट। तो जितनी भी एडोलेसेंट गर्ल होती हैं, ठीक है, उनका क्या करते हैं, किशोर अवस्था भी बोलते हैं हिंदी में, कि ऑल एडोलेसेंट गर्ल इन द डिस्ट्रिक्ट, उनका रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन रखते हैं, रिकॉर्ड कर मतलब रिकॉर्डिंग रहती है उनकी इन्फॉर्मेशन की, सारा रिकॉर्ड वो एक जगह रखते हैं। फ्रॉम बर्थ रजिस्ट्रेशन डेट टू आधार नंबर, फ्रॉम फैमिली डिटेल्स टू स्किल ट्रेनिंग, मतलब उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है, फैमिली डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें एडोलेसेंट गर्ल से रिलेटेड वो रखते हैं रजिस्टर में, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। नयागढ़ विद पॉपुलेशन कितनी है ये बताया जा रहा है, 9,62,789, ठीक है। हैज़ स्क्यूड सेक्स रेशियो कितना देखा गया है, 855 सेक्स रेशियो एट 855 है। चाइल्ड मैरिज द डिस्ट्रिक्ट आर स्टिल कंसिडर अ पार्ट ऑफ देयर सोशल लाइफ। अब ये लोग जो चाइल्ड मैरिज है उसको भी अभी तक उसको कंसीडर करते हैं पार्ट ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है। ऑब्जर्विंग द चाइल्ड मैरिज आर सोलमनाइज्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 19 एंड ड्रॉप आउट अमंग गर्ल्स स्टूडेंट कॉन्टिन्यू टू बी हाई। तो ड्रॉप आउट जो है गर्ल्स उनका देखा जा रहा है कि ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। और एज ग्रुप इनकी 14 to 19 ईयर्स की होती है, ओके, ठीक है। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैड बीन आस्क्ड टू आइडेंटिफाई एवरी एडोलेसेंट गर्ल इन देयर ज्यूरिडिक्शन। तो आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनको कहा गया है कि आइडेंटिफाई करने के लिए सभी जो एडोलेसेंट गर्ल हैं उनको, ठीक है, द ज्यूरिडिक्शन एंड की टैब ऑन देम, की मतलब देखती रहें सारी चीज़ें, ठीक है, कि ऐसा ना हो। देयर आर 1584 रजिस्टर्ड अवेलेबल, ठीक है, रजिस्टर अवेलेबल है जो आंगनवाड़ी सेंटर है
डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे। 100 पेज रजिस्टर मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ गर्ल, ठीक है, 100 पेज का रजिस्टर है जहाँ मेंटेन किया गया है रिकॉर्ड्स गर्ल्स का, अलॉन्ग विद द नेम ऑफ हर फादर, उनके फादर के नेम के साथ उनका नाम वहाँ पे रजिस्टर है। फ्रॉम द 3rd पेज ऑनवर्ड ईच पेज कंटेन डेटा ऑफ एडोलेसेंट गर्ल इंक्लूडिंग। अब देखो इसमें बताया जा रहा है 3rd पेज से लेके 3rd पेज से उसके बाद से तक वो जो गर्ल है, ठीक है, एडोलेसेंट गर्ल है, उनसे रिलेटेड उनका एड्रेस, एजुकेशन स्टेटस, बर्थ रजिस्ट्रेशन डेट, आधार कार्ड नंबर, सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई है। द एज ऑफ द गर्ल इज़ अप्रूव्ड बाय द लोकल स्कूल हेड मास्टर। अब जो ये एज है वो अप्रूव करा गया है किनके द्वारा, जो स्कूल के हेड मास्टर हैं, फादर, सुपरवाइज़र जो भी हैं उनके द्वारा। रीजन ऑफिसर, CMO, CMPO, ठीक है, उनके द्वारा भी किया गया। जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर उनके द्वारा भी। टुवर्ड द एंड ऑफ, तो ये सारी चीज़ें की गई हैं। अब देखो इसमें क्या है, नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट हैज़ डिसाइडेड टू मेंटेन रिकॉर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। अब वो लोग ये जो रिकॉर्ड है वो 10 ईयर्स तक मेंटेन करने का सोचा है उन्होंने, 2020 से लेके 30 तक। एज पर उड़ीसा चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी द स्टेट एम टू इरेडिकेट चाइल्ड मैरिज बाय 2030। तो ये हमें इम्पॉर्टेंट यहाँ मिल गया कि उड़ीसा की तरफ से ने ये सोचा है कि जो चाइल्ड मैरिज इरेडिकेशन जो वो करना चाहते हैं वो बाय 2030 करना चाहेंगे, 2030 तक, ठीक है। रजिस्टर हैज़ बीन यूज़फुल, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है कि सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है और वो इंश्योर करेंगे। तो ये हो गया उड़ीसा से रिलेटेड, ठीक है, जो डेटा ड्रिवन सोल्यूशन है चाइल्ड मैरिज के लिए। ओके, तो ये चीज़ है हमारी। फिर हम आगे आ जाएंगे पेज नंबर 14 पे हम आ जाएंगे। इस पे हम आ चुके हैं, इसमें हमें पढ़ना है सेंसेक्स निफ्टी फॉल 1.7%, रूबी क्लोज एट अ न्यू लो 81.09 वर्सेस डॉलर। ये कल ही हमने पढ़ा था, आपको अगर याद होगा कि न्यू लो देखा गया है रुपीज़ में, ठीक है, कंपेयर टू डॉलर, ठीक है, वर्सेस डॉलर कह लीजिए। US with sustained aggressive stance spook market, hawkish policy bound to further slow down the globe growth engine says analyst। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।